आपको लग सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स ने मार्केट में सेम डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था और अब ये डाइवर्जेंस शार्पली नैरो हो रहा है, तो क्या इसका मतलब मार्केट के नेक्स्ट मूव में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है? आज हम इसी मिस्ट्री को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। हम समझेंगे CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के रोल आउट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स के क्लोजिंग प्राइसेस में क्या चेंज आया। निफ्टी और सेंसेक्स के बीच डाइवर्जेंस कितना नैरो हुआ। निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्टली किस तरह इंपैक्ट हुआ। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये चेंज मार्केट ट्रेंड का सिग्नल है या सिर्फ क्लोजिंग मैकेनिज्म का इंपैक्ट। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। आपको क्या लगता है, ये नैरोइंग मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है या सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जब निफ्टी और सेंसेक्स जैसे मेजर इंडाइसेस के क्लोजिंग लेवल्स में एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप से डिफरेंस क्रिएट होता है, तो हम उससे डाइवर्जेंस के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। आर्टिकल के अकॉर्डिंग CAS रोल आउट के बाद ये डाइवर्जेंस नैरो हुआ है और इसी चेंज को समझना इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। CAS का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोजिंग प्राइस को मार्केट के फाइनल फेज में एक स्ट्रक्चर्ड ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू डिटरमिन करना। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडेक्स फंड्स, डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो वैल्यूएशन और मल्टीपल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है। अब आर्टिकल के नंबर्स समझते हैं। 2 weeks after the implementation of the closing auction system, निफ्टी और सेंसेक्स के क्लोजिंग प्राइसेस के बीच डाइवर्जेंस नैरो हुआ। आर्टिकल के अकॉर्डिंग निफ्टी का डिफरेंस अगस्त 13 को अराउंड 0.82% था, जबकि अगस्त 14 को ये डिफरेंस अराउंड 0.05% तक नैरो हुआ, यानी डिफरेंस ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी है, क्या सिर्फ एक दिन में डाइवर्जेंस का नैरो होना कोइंसिडेंस है या CAS के इम्प्लीमेंटेशन का एक्चुअल इंपैक्ट है? इसका आंसर समझने के लिए हमें क्लोजिंग मैकेनिज्म को समझना होगा। आर्टिकल के अकॉर्डिंग बेंचमार्क निफ्टी का प्रीवियस क्लोज अराउंड 24,366.25 था और 3:15 PM पर निफ्टी अराउंड 24,304.35 पर ट्रेड कर रहा था, यानी क्लोजिंग के फाइनल फेज में इंडेक्स के प्राइस में मीनिंगफुल मूवमेंट देखा गया और यही क्लोजिंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंट बनाता है। अब सेंसेक्स को देखिए। सेंसेक्स का प्रीवियस क्लोज अराउंड 79,093.17 था और 3:15 PM पर सेंसेक्स अराउंड 78,829.31 पर ट्रेड कर रहा था, यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के इंट्राडे लेवल्स और फाइनल क्लोजिंग लेवल्स के बीच मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब समझते हैं CAS के बाद क्या चेंज हुआ। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में मार्केट क्लोजिंग के आसपास ऑर्डर्स को एक स्पेसिफिक ऑक्शन मैकेनिज्म के थ्रू मैच करता है। इस प्रोसेस का पर्पस क्लोजिंग प्राइस को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने में हेल्प करना है, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस और फाइनल ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस के बीच अननेसेसरी डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है। मार्केट क्लोज होने से पहले स्टॉक 102 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन में अवेलेबल बाय और सेल ऑर्डर्स को मैच करने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस 101 रुपए डिटरमाइन होता है, तो ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस 101 रुपीज हो सकता है, यानी क्लोजिंग ऑक्शन का प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस फाइनल क्लोजिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए। अगर क्लोजिंग प्राइस मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है तो इंडेक्स कैलकुलेशन भी मोर मीनिंगफुल हो सकती है
और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्शन मैकेनिज्म में लिक्विडिटी कम हो या क्लोजिंग फेज में ऑर्डर इम्बैलेंस ज्यादा हो तो वॉलेटिलिटी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल में एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया गया है। वीकली इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के चेंज को भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एनएसई ने वीकली इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया है। इसका इम्पैक्ट डेरिवेटिव्स मार्केट के ट्रेडिंग बिहेवियर पर हो सकता है, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। अगर ट्रेडर वीकली एक्सपायरी के अराउंड पोजीशन ले रहा है तो एक्सपायरी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हेजिंग लिक्विडिटी, ऑप्शन प्राइसिंग और शॉर्ट टर्म रिस्क मैनेजमेंट सब पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए सीएएस और वीकली डेरिवेटिव्स चेंजेस को सेपरेटली नहीं देखना चाहिए। दोनों मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रॉडर चेंजेस का पार्ट है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आर्टिकल के अकॉर्डिंग सेंसेक्स और निफ्टी के डाइवर्जेंस में नैरोइंग देखी गई और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लोजिंग ऑक्शन मैकेनिज्म के बाद प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में चेंजेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ काशन इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट पीरियड के डेटा को देखकर ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि मार्केट परमानेंटली चेंज हो गया है। हमें लॉन्गर पीरियड का डेटा देखना होगा। अब इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मायने है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ एक दिन का क्लोजिंग डाइवर्जेंस आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेसिस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडेक्स ट्रेडर, डेरिवेटिव ट्रेडर या पोर्टफोलियो मैनेजर है तो क्लोजिंग प्राइस मेथडोलॉजी का चेंज मच मोर इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। आपको क्या लगता है, निफ्टी और सेंसेक्स का नैरोइंग डाइवर्जेंस सीएएस के इम्प्लीमेंटेशन का जेन्युइन इम्पैक्ट है या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट है? और अगर क्लोजिंग ऑक्शन मैकेनिज्म क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी को बेटर बनाता है तो क्या फ्यूचर में इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स मार्केट में इसका और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? कमेंट में लिखिए सीएएस का इम्पैक्ट पॉजिटिव या सीएएस का इम्पैक्ट लिमिटेड। मैं आपका आंसर कमेंट्स में जरूर देखूंगी। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सीएएस यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के रोल आउट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स के क्लोजिंग डाइवर्जेंस में नैरोइंग ऑब्जर्व हुई। आर्टिकल के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस अराउंड 0.82% से नैरो होकर अराउंड 0.05% तक आया। क्लोजिंग ऑक्शन का मेन फोकस क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी को स्ट्रक्चर ऑक्शन मैकेनिज्म के थ्रू डिटरमाइन करना है। इसका इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडेक्स फंड्स पोर्टफोलियो वैल्यूएशन और डेरिवेटिव्स मार्केट पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉशन, शॉर्ट टर्म डेटा के बेसिस पर परमानेंट मार्केट ट्रेंड कंक्लूड नहीं किया जा सकता है। लॉन्गर पीरियड का डेटा देखना जरूरी है। अब आप बताइए, क्या सीएएस मार्केट के क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी को जेन्युइनली बेटर बना रहा है? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर बताइए। ऐसे ही मार्केट डेवलपमेंट्स, कॉर्पोरेट अपडेट्स, सिक्योरिटीज लॉ, सेबी रेगुलेशंस और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट चेंजेस को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपास को सब्सक्राइब कीजिए। सफर और सीख नॉलेज।